बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.4 एक्सरसाइज से पहले है जी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसकी पहली प्रॉपर्टी है, अब हम ये कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें कहता है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो दूसरे कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स के बराबर आएंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं वी नो दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। कौन कौन से है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? एक तो है -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या लिखा? वी नो दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। तो हमने शो क्या करना था, किसी एक का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरे के बराबर आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो लेट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये जो पहली वैल्यू है ये ओमेगा के बराबर आती है, तो हमने लेट किया ओमेगा किसके बराबर है? ये इसके बराबर। अब हमने शो क्या करना है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे वो दूसरे के बराबर आएगा, तो हम यहां करेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो ये क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और होल की पावर 2। तो हमने क्या किया, ओमेगा को लेट किया, ये जो वैल्यू थी ओमेगा के बराबर थी, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किया। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो अब स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ ओमेगा की पावर 2 एज इट ही रहेगी। यहाँ जो पावर 2 है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट करता हूँ। -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट, ये नोमिनेटर में स्क्वायर सेपरेट हो गया और ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेपरेट हो गया। अब यहां हम स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2। ये किसके बराबर होता है? यही फार्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू का स्क्वायर ये बराबर होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू है a, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद हम लिखेंगे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, पहली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहां जो भी साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखा, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी और दूसरी वैल्यू का प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिखा। फिर हमने ये देखा कि इसके साथ साइन कौन सा है, जो इसके साथ साइन है वो यहां लगा देंगे 2 के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। यही फार्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये -1 पहली वैल्यू क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 2 ए बी, ए हमारे पास -1 है और बी हमारे पास है अयोटा 3 स्क्वायर रूट और प्लस लगाकर बी यानी कि दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। तो ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है? 4 के। तो ये जो हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला ऊपर वाली वैल्यू पर हमने अप्लाई किया। तो ओमेगा स्क्वायर एज इट आएगा। -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 का मतलब होता है, -1 का स्क्वायर मतलब है -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस प्लस 1 क्रॉस 1, तो 1 के बराबर। इसका मतलब यह है कि जब भी पावर इवन हो, जब भी पावर इवन हो और वैल्यू में -7 लगा हो तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में और 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2
अयोटा और 3 स्क्वायर रूट एज इट आ गया, और प्लस यहां पर स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, तो ये बनेगा अयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर था ये दोनों वैल्यू पर मैंने सेपरेट कर दिया, पहली वैल्यू अयोटा थी, दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है अयोटा, अयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा -1। तो जहां पर -1 है वहां हम, जहां पर अयोटा स्क्वायर है वहां हम -1 पुट करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर 1 -2 अयोटा 3 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है -1, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। मजीद ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 -2 अयोटा 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास बचेगा -2। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, तो माइनस का लगा दिया, दो ऑपोजिट साइन थे क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इसलिए माइनस लगा दिया, और फिर ये आ जाएगा -2 अयोटा और ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। हाँ, ऊपर वाली वैल्यू में से हम 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर -1 बचा, साथ ये माइनस है, ये भी 2 बाहर कॉमन आ चुका है, तो ये अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहां पर लिखेंगे विच इज अदर रूट। तो इसमें क्या किया, इस प्रॉपर्टी में हमें कहा गया था ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, किसी एक का भी हम स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरी के बराबर आएगा, तो हमने लिखा वी नो दैट द कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर, ये कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने पहली वैल्यू ओमेगा के बराबर होती है, तो लेट किया ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू लिखी, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बना, यहाँ जो स्क्वायर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर सेपरेट किया, नोमिनेटर पर ये फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहां ओमेगा स्क्वायर था वहां -1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया फाइनल, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यही शो हो गया कि हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को लेकर चले थे, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यही प्रॉपर्टी 1 हमने यहाँ शो करनी थी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें हमें क्या कहा गया है, कहता है सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनको अगर हम सम करते हैं तो उनका रिजल्ट 0 के बराबर आता है, तो इसे हम प्रूव करते हैं, प्रूव यहां लिखेंगे वी नो दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, इसके बराबर है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनको क्या करना है, शो करना है किनके बराबर, 0 के बराबर, और यहां पर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इनका जो रिजल्ट है वो सम करके हमने 0 शो करना है, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर इनकी वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां पर है -1
प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। फिर है हमारे पास प्लस और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इनको सम करना है, सम करके रिजल्ट हमें यहाँ 0 चाहिए। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से इनका आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, इनका आंसर एलसीएम 2 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2। तो ये मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता, उसका नीचे 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा। अब एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, नोमिनेटर बना देते हैं, और जिस फ्रैक्शन के साथ हमने हल करना होता है उसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, ये 2 एलसीएम वाला है और ये 2 इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। सिंपलीफाई किया, आंसर आया 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से, ये सारी इसकी नोमिनेटर है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट इंटू ये आ जाएगा प्लस। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देंगे, इस फ्रैक्शन से हल करना, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, तो एलसीएम के डिनोमिनेटर बनाएंगे इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सिंपलीफाई करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस अयोटा और ये 3 स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं हम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 तो एज इट आएगा, ठीक है। ये प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगे, तो -1 और प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट, ये भी प्लस है, ब्रैकेट से पहले तो अंदर साइन चेंज नहीं होगे, -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग बराबर होता है 0 के, ठीक है। 0 बाय समथिंग बराबर है 0 और समथिंग बाय 0 बराबर होता है इंफिनिटी के। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया था सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा, इसको सम किया, इस तरफ राइट हैंड साइड पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो ये शो हो गया कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बराबर होता है 0 के। अब प्रॉपर्टी करते हैं 3। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी 3। इसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स है उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो यूनिटी मतलब 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन से है, एक 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इनमें हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब हमने क्या शो करना है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखते हैं, यहां पर 1 इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है जी -1 प्लस अयोटा ओमेगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ओमेगा की पावर 3 आएगा। 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो नीचे लिखते हैं -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट इंटू -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, यहां भी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बना, ओमेगा की पावर 3, और राइट हैंड साइड पे ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ओमेगा की पावर 3 ही रहेगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 क्रॉस 1 1 के बराबर आएगा। -1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये माइनस और ये माइनस प्लस के बराबर आ गया। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो यही वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर। 1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, 1 को छोड़कर प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट को -1 से मल्टीप्लाई करके ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, अयोटा 3 स्क्वायर रूट। अब इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस आ गया। अयोटा 3 स्क्वायर रूट, अयोटा 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल। ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ओमेगा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट और ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1। तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस ये माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस आ गया। ओमेगा की जगह पर -1 पुट किया और साथ 3 है तो 3 लिखा डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर, पहले 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा की पावर 3 4 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा की पावर 3 बराबर है 1 के, हेंस प्रूव। तो यही हमने यहां पे शो करना था कि क्यूब रूट प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, यानी कि 1। तो सबसे पहले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा, इनकी वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी। लेफ्ट हैंड साइड को आपस में प्रोडक्ट किया तो ओमेगा की पावर 3 बना। राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू, उनको मजीद मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो ये प्रॉपर्टी भी शो हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हल करते हैं। तो अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी 4 जो है प्रूव करते हैं। इसमें हमें कहा गया है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इसको शो करते हैं, प्रूव करते हैं। यहां लिखे गए वी नो दैट the complex cube roots of unity are किसके बराबर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है वो लिख दिया। अब ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहां लिखते हैं वी आर टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है, ओमेगा को शो करना है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें यही कहा गया है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अगर हम ओमेगा को लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा जो है ये ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। तो हम सबसे पहले ओमेगा लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, -1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, यहां प्लस है तो माइनस लेके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट। तो क्या किया, ये जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है यहां पर जो दरमियान में साइन है इसका ऑपोजिट साइन लेकर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो हम ऊपर वाली वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आपस में, तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पर ओमेगा और नोमिनेटर राइट हैंड साइड पर एज इट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इनटू ये मैंने ये वाली वैल्यू लिखी। अब ये वाली वैल्यू -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी 2 इंटू -1 माइनस अयोटा और ये 3 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी कि पहली b कंप्लीट स्क्वायर हो वैल्यू, सेकंड वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास जो नोमिनेटर है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, -1 होल की पावर 2 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, नीचे वाली वैल्यू एज इट ही आएगी। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा हो और उस वैल्यू की पावर इवन हो, ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा हो और उस वैल्यू की पावर इवन हो तो माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये माइनस एज इट आएगा। यहाँ जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यू पर सेपरेट करेंगे, ये अयोटा स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है अयोटा, अयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब इस क्वेश्चन में जहां पर अयोटा स्क्वायर है वहां पर इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस -1 इंटू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये ऊपर 3 बचा, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर एज इट ही लिखेंगे हम। तो किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही रहेगी और ये 3 स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4/2 इंटू -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे वाली वैल्यू एज इट। अब ये देखो नीचे में 2 है ऊपर 4 है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या लिखिएगा 2 1 दा 2 2 2 दा 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखिएगा 2/-1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/-1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये देखो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये वाली -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ गया, अयोटा स्क्वायर के। तो हमने यही चीज शो करनी थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट लेते हैं और वो बराबर आता है इसके अदर के रेसिप्रोकल के, तो ये चीज हमने शो कर दी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ये 4 की 4 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ आपको लिख दी है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।